नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे सन क्रिप्टो के प्रूफ ऑफ रिजर्व की। उनका प्रूफ ऑफ रिजर्व आ भी गया और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि और इतनी ज़्यादा वो कहते हैं कि मार्केट में पैनिक वाली न्यूज़ थी कि उनको कवर करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और देखिए, अभी बहुत दिनों से हम लोग ट्राई तो कर ही रहे थे कि भाई इंडियन एक्सचेंज जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व को जो है सामने लेके आएँ। आखिर उनके पास क्या है क्या नहीं है, हमारा कितना रिजर्व है, या सिर्फ यूँ ही हवा हवाई है सब कुछ। तो देखिए, इससे पहले कॉइन DCX ने सामने रख दिया, जो भी है जैसा भी है, लेकिन चलो कुछ रखा तो सामने। देखो, 100 की एक बात तो ये है कि कुछ उन्होंने सामने रखा। ऐसे ही आज जो है सन क्रिप्टो ने भी अपना जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, वो सारी चीज़ें उजागर कर दी हैं। तो चलिए थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। और एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए होगी कि माइक्रो स्ट्रेटजी इसने बिटकॉइन खरीदे। भाई, जब हालत ये है, चारों तरफ से पैनिक एलिमेंटा रिसर्च ने एक अलग आफत मचा रखी है, FTX की एक अलग कहानी चल रही है, उसके बाद भी माइक्रो स्ट्रेटजी ने बाइंग करी। क्यों करी, उस पर भी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आते हैं हम अपने सन क्रिप्टो पे, जो उसका प्रूफ ऑफ रिजर्व आया। देखिए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसके एक लिंक दूंगा, वहां पर जाके आप हर एक कॉइन का पूरा हिसाब देख सकते हैं, क्या है, कितना है, और किस एक्सचेंज पर है, किस वॉलेट में है, और किस जो है ब्लॉकचेन पर है। वो सारी चीजें आप उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, जो भी है। क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे 152 टोकन्स का हिसाब किताब है। तो 152 टोकन के लिए तो भाई साहब वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको अगर डिटेल देखनी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सन क्रिप्टो प्रूफ ऑफ रिजर्व। इसको आप टच कीजिए, वहां आपको सारे 152 टोकन्स की हिस्ट्री अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आपको यहां बता देता हूं। लेकिन हाँ, सन क्रिप्टो ने जो किया है ठीक है, काबिले तारीफ है। कम से कम कुछ किया तो सही। जो नहीं कर रहे उनसे तो लाख गुना फिर ठीक है कि कुछ किया तो सही, उसके लिए थम्स अप बनता है। तो सब आते हैं हम प्रूफ ऑफ रिजर्व पर। तो इनका सन क्रिप्टो का सीधा सीधा कहना है, भाई हमारे पास जो है 1:1 के रेशियो में आपकी पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। तो आप ये कहोगे साहब हमने कुछ गलत सलत कर दिया, ऐसा नहीं किया है। और यहां पर आपको एक चीज और भी थोड़ा सा देखनी पड़ेगी कि अभी भी सन क्रिप्टो के बारे में आपने शायद कुछ नेगेटिव नहीं सुना होगा। देखिए, डिपॉजिट विड्रॉ वहां तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबके साथ ही आ रही, तो अगर इसमें भी आई है तो वो तो सॉल्व हो जाता है। मेन चीज होती है कोई घपलेबाजी या कोई सरकार की कार्रवाई। इस तरीके की कार्रवाई शायद आपने सन क्रिप्टो पे नहीं सुनी होगी अभी तक। भाई, अगर हमने भी सुनी होती तो हम आपको अपडेट जरूर करते, तो वो चीज नहीं है। दूसरा रही, देखिए, रेट का डिफरेंस तो हर एक एक्सचेंज पर अलग होता है। आप ये कहोगे जो रेट बाइनेंस पर होगा वही हर जगह होगा, बिल्कुल नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। आपका देखिए, उसी कॉइन का रेट आपको होबी पर कुछ मिलेगा, सन ग्रुप पर अलग मिलेगा, वजीरेक्स पर अलग मिलेगा, और आपको बाइनेंस पर अलग मिलेगा। तो ये डिफरेंस तो देखिए होते हैं, और ये इनकी कहीं ना कहीं डॉलर कॉस्ट जो एवरेजिंग होती है, जो कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। फिर इनकी सबकी फीसिस भी अलग अलग हैं, तो इस वजह से कहीं वो डिफरेंस आपको कई बार ये लगता है कि सन क्रिप्टो वाला बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो भाई देखिए, तो हर एक की अलग अलग है, तो इसमें तो भाई कुछ कर नहीं सकते। अब आते हैं यहाँ पर प्रूफ ऑफ लायबिलिटी। वो भी ये कहते हैं हमारा 101% जो है आल टोकन्स के लिए सेफ है। वो भी 101% की गारंटी देते हैं प्रूफ ऑफ लायबिलिटी के मामले में। अब इन्होंने एक चीज और अच्छी की, जो इनके एक मैंने पढ़ा, उनमें लिखा भाई क्रिप्टो इंश्योरेंस भी इन्होंने किया हुआ है, और वो लगभग जो है $150 मिलियन का है, जो बाकायदा फ्रॉम लेजर के रूप में इनके उसमें अवेलेबल है। यानी क्रिप्टो इंश्योरेंस भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। जो आपने देखा हो पीछे सीजे बाइनेंस ने इस बात का जिक्र किया था, तो शायद इन्होंने पहले से इस चीज को कर रखा है, तो वो आपका लेजर पर अवेलेबल है। प्रूफ ऑफ रिजर्व, अब जो इनका स्टोरेज है, हम भाई अपने किस ब्लॉकचेन पे रखें या किस एड्रेस पे रखें, वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दी, तो वो उन्होंने साफ क्लियर बोला है। भाई प्रूफ ऑफ रिजर्व जो इनका स्टोरेज है वो देखिए वॉलेट्स में है। तो मैंने कहा ना, जो लिंक आपको मैंने दिया है, आप वहां पे जाके वो सारी चीजें डिटेल में देख सकते हैं, पूरे 152 टोकन्स की, क्योंकि 152 टोकन ही अभी यहां पर लिस्ट है। तो इनका जो है देखिए वॉलेट्स में है, ब्लॉकचेन पे है, और जो पार्टनर एक्सचेंज है जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, देखिए इनका जो है कहीं ना कहीं से लिक्विडिटी कहीं और दूसरे एक्सचेंजों से आती है। तो वो एक्सचेंज कौन कौन से हैं? बाइनेंस, बाइबिट, गेट.io, KuCoin और MEXC ग्लोबल। तो ये एक तरह से इनके जो है पार्टनर एक्सचेंज हैं किसके? सन क्रिप्टो के। तो अब जो है इनका जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो है इनके पास 1,42,04,945 USDT। ठीक है, ये इनका रिजर्व हुआ। और इनकी लायबिलिटी यानी इनकी देनदारी कितनी है, ये तो इनके पास रिजर्व है, और जो देनदारी है वो है लगभग 1 करोड़
और आपका 10,09,075 यूएसडीटी का। यानी कि देखिए रिजर्व ज्यादा है और इनकी लायबिलिटी यानी कि देनदारी कम है। तो वही कहा ना कि 101% सब कुछ सेफ एंड सिक्योर है। अगर यहाँ लायबिलिटी ज्यादा होती तो कहीं ना कहीं कोई वो कहता खतरे वाली बात रहती कि भाई लायबिलिटी देनदारी ज्यादा है और इनके पास मामला जो कुछ रिजर्व में है वो कम है। लेकिन यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि रिजर्व में इनके पास ज्यादा है यूएसडीटी और जो लायबिलिटी है, जो देनदारी है, जो लोन वगैरह है, जो भी है, तो वो इनकी जो है यूएसडीटी में कम है। तो ये इनकी रिजर्व हो गई और लायबिलिटी हो गई जो इन्होंने बाकायदा शो की है। अब इनके पास फिलहाल जो लिस्टिंग है वो है 152 टोकन्स की। ये एक और इन्होंने यहां पर घोषणा की है कि हम बहुत जल्दी यानी कि जनवरी में ही कह रहे हैं वैसे तो ये कि हम जनवरी में 150 टोकन्स की लिस्टिंग और कर रहे हैं सन क्रिप्टो पर, और वो भी INR पेयर में। तो यहां देखिए इंडियंस के लिए तो ये फायदे की चीज है कि भाई देखिए हम कहां यूएसडीटी और उनमें सब कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहां क्या है, आपका INR पेयर में ही 150 कॉइन्स और मिल जाएंगे, टोकन्स और मिल जाएंगे जनवरी में सन क्रिप्टो पर। तो इस तरीके से लगभग 300 प्लस कॉइन जो है लिस्टेड होंगे सन क्रिप्टो पर। ऑलरेडी 152 है, 150 ये जनवरी में कह रहे हैं कि हम INR पेयर में लिस्ट करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है साहब 150 टोकन्स की। हो सकता है कि जनवरी में पूरे में ना हो पाए तो धीरे धीरे हो जाए, लेकिन भाई प्लानिंग में है 150, तो में भी हो सकता है, आ भी सकते हैं, या हो सकता है जनवरी फरवरी में 2 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए। लेकिन कुल मिला के 150 टोकन्स और आने वाले हैं। आपको और एक्सचेंजों पे ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ठीक है, सही है। तो देखिए अब इस हिसाब से देखा है तो जो इन्होंने जो बोला है, जो लिखित में है और एक थर्ड पार्टी ऑडिट है, तो थोड़ा बहुत तो देखिए विश्वास करना पड़ेगा। जो नहीं दे रहे बिल्कुल, जो कान में उनके कहते हैं तेल डालना पड़ेगा तो भी नहीं सुन रहे, तो उससे तो अच्छा है जो आ गया जैसा आ गया, कम से कम हमें कुछ पता तो चला कि सन क्रिप्टो आखिर कर क्या रहा है हमारे फंड के साथ। तो जो वो चीज़ें सामने हैं और वो बाकायदा सर्टिफाइड कॉपी में आपको स्क्रीनशॉट में भी दे रहा हूं, आप ये देख सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल देखनी तो मैंने कहा ना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एक एक कॉइन का हिसाब देख सकते हैं। अब आते हैं हम माइक्रो स्ट्रेटजी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह सुना होगा आपने। अब इन्होंने क्या करा है, लगभग 2,500 BTC इस टाइम भी खरीदे जब मार्केट में हाय तौबा मची हुई है, मार्केट में सब ऊट पटांग चीजें चल रही हैं, लेकिन इन्होंने जो है फिर भी 2,500 BTC को खरीदा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव चीज है मार्केट के लिए। कहीं ना कहीं अभी भी ये है कि बड़े लोग अभी भी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर भी 2,500 BTC खरीदे हैं। अब टोटल BTC माइक्रो स्ट्रेटजी के पास लगभग 1,32,500 BTC की होल्डिंग हो गई है। तो अब इनकी अगर टोटल वैल्यू अगर देखते हैं तो लगभग $4.03 बिलियन के आसपास बनती है। तो भाई साहब अभी इतनी बड़ी वो कहते हैं होल्डिंग जो है, क्या सोच रहे हो, क्या कोई इतनी आसान है कि क्रिप्टो सब खत्म हो जाएगा, बैन हो जाएगा या ये सब, तो इतना कहता है हम लोगों का क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ देख लेना 4 बिलियन, बहुत बड़ी वो कहते हैं अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है 4 बिलियन का। तो इन्होंने देखिए साहब इस बियर मार्केट में भी बाइंग की है, यानी कि परचेजिंग की है। अगर हम इसका अगर एवरेज प्राइस निकालते हैं, भाई इन्होंने अभी मान लीजिए $16,500 पे भी खरीदा होगा, 40 पे भी खरीदा होगा, 30 पे भी खरीदा होगा, तो इसका एक एवरेज प्राइस इनका अभी भी $30,397 का आता है। यानी कि लगभग आधा, अभी मान लीजिए 30,000 है और 16,000 है, तो अप्रोक्स ये मान लीजिए अभी भी आधे आधे के घाटे में है। भाई एक एवरेज प्राइस इनका 30,000 से ऊपर का आता है पर बिटकॉइन का, डॉलर का। तो उस हिसाब से देखा जाए जो प्राइस चल रहा है, फिर भी अभी माइक्रो स्ट्रेटजी आधे घाटे में है अगर एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो भी। तो ये थी दोनों ही गुड न्यूज थी, दोनों पॉजिटिव न्यूज थी कि सन क्रिप्टो ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व आपके सामने रख दिया, अपना जो बही खाता है आपके सामने रख दिया। मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, जो चल रहा है उस हिसाब से और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और बाकी बैकग्राउंड देखिए, कोई अभी तक कोई एलिगेशन ज़्यादा सरकार की तरफ से भी नहीं लगा है। तो सन क्रिप्टो का अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ठीक है जो इन्होंने पेश किया है। और माइक्रो स्ट्रेटजी ने इस टाइम पे अगर खरीदा है कुछ भी, तो देखिए वो भी पॉजिटिव चीज़ है कि मार्केट में कितना भी नेगेटिव चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े लोग कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जरूर सोचनी पड़ेगी। जो ये सोचते हैं कि ये सब फ्रॉड है या सब बेकार चीज़ें हैं, उनके लिए चीज़ें जरूर कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेट करेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।